स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आज से मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने वाली हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर 9 से लेकर 12 तक के बच्चे उनके लिए जरूरी तो है ही, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल, जो जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। रोल क्या निभाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही तो फंसा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, यहीं से इतने रूल हैं इसके, तो आपको ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको नॉर्मली भी 9 से 12 तक के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों है, अंग्रेजी की दुनिया में इनका क्या रोल है। हम लोग सब्जी बनाते तो धनिया पत्ती डालते ना ऊपर से, तो धनिया पत्ती एक ऐसा मतलब हर सब्जी में डालते हैं, अलग मतलब एक डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है डालने से, स्मेल बहुत अच्छी होती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यही रोल है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारी अंग्रेजी की दुनिया में। ये क्या करता है, अंग्रेजी को और भी खूबसूरत बना देता है, और भी उसको डेकोरेट कर देता है, उसका स्मेल और अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और नाउन तो और इंपॉर्टेंट है। तो नाउन आज हम पढ़ेंगे। नाउन आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पता नहीं कब से रटाया जाता है, हम लोग क्लास 1 से थे तभी ये चीजें हम लोगों को रटवाई जाती हैं, बट हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, एकदम घर की लैंग्वेज में समझते हैं ना, क्या दिक्कत है। नाउन, ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक इज कॉल्ड नाउन। हाँ भाई, ऑल दैट यू कैन सी, दुनिया में जो भी चीज आप देख सकते हो, सी देख सकते हो, फील महसूस कर सकते हो, थिंक सोच सकते हो, इज कॉल्ड नाउन। नॉट पर्सन, प्लेस और थिंग, इज नॉट लिमिटेड। मतलब ऑल दैट यू कैन सी, जो देख सकते हो आंखों से, वो भी नाउन है। जो आप महसूस कर रहे हो वो भी नाउन है। जो आप सोच रहे हो वो भी नाउन है। तो समझ में आया? वही डिफिनेशन से, तो वो हम उस डिफिनेशन से क्या लगता है हमें, पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, ये भी ठीक है, ये तीनों ये तो सही बात है, पर्सन, प्लेस, थिंग नाउन है। बट यहां आप नाउन के सारे प्रकार, जितने तरह के नाउन दुनिया में हैं, वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे इस डिफिनेशन में। ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक इज कॉल्ड नाउन। जो आप सोच सकते हो, जो आप देख सकते हो, जो आप महसूस कर सकते हो, वही नाउन है। अब एज एग्जाम्पल ये आया ना, क्या बोलते हैं इसको, मार्कर बोलते हैं। तो कोई ना कोई तो इसको बोला होगा मार्कर। सीधे सीधे जानिए, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है और उन्हीं को संज्ञा कहते हैं। सेकंड डिफिनेशन है, एनी नेम इज नाउन। एनी नेम, दुनिया का कोई नाम, मतलब कुछ भी चीजें आई अगर भगवान भेजे तो उसका नामकरण किया गया, तो जब जिसका नामकरण हो गया भाई, तो उसी को हम लोग नाउन कहेंगे। अब दुनिया में ऐसी कोई चीज होगी जिसका नाम ना हो? ऑब्वियसली नहीं होगी। कुछ ना कुछ तो नाम होगा, और उसी नाम को ही संज्ञा, उसी नेम को ही हम नाउन कहते हैं। जैसे मार्कर आया तो किसी ने कहा होगा ना कि इसको मार्कर बोला जाएगा, कहा गया होगा ना मार्कर बोला जाएगा। अब ये प्रॉपर कॉमन में बताएंगे हम आपको, क्यों किस तरह से कंपनी, वो अलग अलग जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, ये सब हम उसको आपको जब उसके प्रकार बताएंगे तब बताएंगे। तो ये ध्यान रखिए, कुछ भी, ये बोर्ड आया तो कोई ना कोई इसका नाम तो बोर्ड रखा होगा। व्हाइट बोर्ड हम लोग क्या बोलते हैं वैसे? अच्छा ये बताइए, नहीं पता रहता तो क्या बोलते हैं? इसीलिए नामकरण रखा गया कि दिक्कतें ना हो। तो ये भी क्या है, नाउन है भाई। दुनिया में आया, इसे बना, मतलब इसे बनाया गया और इसका नामकरण किया गया। तो जो भी चीजें हैं दुनिया में और उनका नामकरण किया गया, उन्हीं को हम नाउन कहते हैं। एनी नेम इज नाउन। अब वही, अच्छा कोई पूछे व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ नाउन, वही आप बोलोगे, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कुछ लेटेस्ट बोलिए, कुछ नया बोलिए, वही चीजें। अगर खुद को कुछ हटके बनाना है ना, तो कुछ अलग काम भी करिए लाइफ में, और कुछ अलग डिफिनेशन भी रखिए, कुछ अपडेट रहिए। फिर द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम, अरे भाई जो नेम, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 3 तो परिभाषाएं हो गई। अगर ए नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग भी लिखना चाहते हैं तो मैं लिख देती हूं, 1 सेकेंड लिख देती हूं, क्योंकि मान लीजिए छोटे बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनके लिए तो भाई वही। A noun is the name of person, place और things, etc भी लिख सकते हैं, etc थिंग्स, चलिए ठीक है।
अब है थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं, इसका भी हम दे देंगे एग्जाम्पल। ऑल दैट यू कैन सी जो भी आप देखते हैं। अच्छा ये बताइए, जो भी आप देख रहे हो, मान लीजिए बाय चांस आप कोई घर है, आप खड़े हो रोड पे देख रहे हो, तो जो घर है उसका नाम घर है ना, उसका नाम रखा गया ना, पहले तो ईंटें रही होंगी, बनाया गया होगा, उसको एक नाम दिया गया घर। तो जो देख रहे हो, जो भी प्रत्यक्ष देख रहे हो, उसको भी नाउन कहते हैं। अब मान लीजिए खिलौना, बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो वो खिलौना देख रहा है, मेले में गया, उसको खिलौने और मिठाइयां यही दो चीज दिखती हैं, तो वो क्या है, वो उस बच्चे के लिए खिलौना और मिठाइयां हैं। लेकिन अगर अंग्रेजी ग्रामर की दुनिया में हम लोग आए थे तो उसको क्या कहेंगे, उसको नाउन कहेंगे। तो ऑल दैट यू कैन सी मान लीजिए कोई देख रहा है, बच्चा है तो टॉय, स्वीट, ये सब देख रहा है, ठीक। फील, महसूस करना, फील। अब इसमें फील में अगर आप देखिए तो फील में आप लोग लिख सकते हैं क्या महसूस करते हैं, पेन को, ठीक है, लव, पेन, हॉनेस्टी, ये सब क्या है, इन सब को हम फील करते हैं, इन्हें देख नहीं सकते हैं। तो ये भी क्या है, हमारा नाउन है। अब ये बताइए, जैसे कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है, बच्चों को चोट लग जाए, फिर किसी को भी, या फिर कहीं चोट लगे तो बोलते दर्द हो रहा है। तो जो दर्द हो रहा है, आखिर कभी ना कभी उसका नामकरण किया गया, हम लोग उसको फील कर रहे हैं। तो भले ही फील कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को नाम दिया गया। और मैंने बताया कि जिस दुनिया में जितनी भी चीजों को नाम दिया गया उसे को नाउन कहते हैं। तो अगर आप फील में एग्जाम्पल लो तो आप लिख सकते हो लव, पेन, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी क्या दिखती है, पकड़ते हैं ईमानदारी को, अरे भाई ईमानदारी जा रहा है, नहीं, आप उसे फील करते हो। यू कैन नॉट सी, ओनली फील। तो यहां हो जाएगा लव, पेन, ऑनेस्टी। अब है थिंक, सोच भी सकते हो। अब कोई भी चीज अगर सोच रहे हो तो वो भी आखिर एक इमेज बन रहा है ना, जहां इमेज बन रहा है, कुछ सोच रहे हो, तो वो भी हमारा नाउन है। अगर कोई चीज, मान लीजिए आप सोच रहे हो कि आप इस यूनिवर्सिटी में 12th के बाद मैं डीडीयू यूनिवर्सिटी में, मैं जेएनयू यूनिवर्सिटी में, मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाऊंगा, तो जो इमेज बन रहा है वो क्या है, वो भी नाउन है। ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक, इट्स कॉल्ड नाउन। ये है एक अपर लेवल का समझने के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बट अब आप 9 से 12 अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, तो ये समझिए ऑल दैट यू कैन सी, जो आप देख सकते हो, जो आप महसूस कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो, जितने भी इमेज बन रही हैं, थिंक मतलब सोच रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, किसी प्लेस के बारे में सोच रहे हैं, तो वही चीज है पर्सन, प्लेस। और किसी ये चीजें आप सोच रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में सोच रहे हैं। बच्चन सोच रहे हैं कि इस बार ऐसा है BMW खरीदते हैं, ठीक, BMW भाई खरीदते हैं, मान लीजिए सोच रहे हैं, पता नहीं भी खरीद पाएंगे कि नहीं। तो वो जो सोच रहा है, तो BMW वो जो कार है उसका नाम रखा गया ना BMW, तो नामकरण किया गया, तो ऑब्वियसली नाउन होगा। तो जो आप सोच रहे हो उसे भी नाउन कहते हैं, जो आप देख रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, इन सारी चीजों को हम लोग नाउन कहते हैं। फिर एनी नेम इज नाउन। दुनिया में जितने भी लड़के लड़कियां, उन सबका एक एक नाम रखा गया ना, तो क्या वो भी नाउन है। जितने लोग हैं उनका नामकरण किया गया है, उन सबको हम नाउन कहेंगे, ठीक है। अब जब हम 5 प्रकार पढ़ाएंगे आप लोग को, तो उसमें एकदम अच्छे से विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कौन सा नाउन कैसे वर्क करता है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, एकदम उसको अच्छे से एग्जांपल देकर समझाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि कितने काइंड्स होते हैं, वो लिख देते हैं, और बाकी आपको एक एक वीडियो में डिटेल कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, इस तरह से हम आपको एक एक वीडियो से एक एक नाउन समझाते रहेंगे। एक वीडियो डिटेल में बना देंगे, इसमें नाउन और नाउन के प्रकार भी हो, बट अभी आप नाउन समझिए कि नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है। जो भी दुनिया में जितनी चीजें आई उनका नामकरण किया गया, और जब नामकरण किया गया तो हमारी अंग्रेजी की भाषा में उसे संज्ञा कहा गया। अब यहां जैसे देख लेते हैं 5 प्रकार। देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन,
चौथा है मटेरियल नाउन, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये नाउन पढ़ाएंगे ही नहीं, हम इसलिए डिटेल में वीडियो बनाना चाहते हैं क्योंकि एक एक नाउन का एकदम घरेलू जो आपके सराउंडिंग में है उससे एग्जांपल दिया जाए और आपको समझ में आए, फिर रटना ना पड़े। कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन नाउन से कैसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सब नाउन नहीं पूछेगा, नाउन का डिफिनेशन नहीं पूछेगा कहीं, बट ये समझिए कि नाउन हम वही नहीं सोच रहे पर्सन प्लेस थिंग तक ही नहीं लिमिटेड है, बल्कि जो हम सोच रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं नाउन है। जिस चीज के मान लीजिए सोच रहे हैं आईफोन लेंगे, तो आईफोन एक नाउन है ना भाई, मोबाइल आया तो उसका नाम रखा गया ना आईफोन। अब वो अलग बात है कि कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, ये हम आपको वीडियो जब बनाएंगे आगे तो उसमें पता चलेगा कि आईफोन कौन सा नाउन है। लेकिन अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए कि आईफोन एक नाउन है। अब राम सीता गोरखपुर जो हम लोग को एग्जाम्पल टीचर्स लिखवाते थे छोटे रहते थे कि राम पेन सीता लिख लीजिए etc, वहीं तक नाउन नहीं है। अगर हमें दर्द हो रहा है वो भी नाउन है, अगर हम ईमानदारी की महसूस करें वो भी नाउन है, लव प्यार जो होता है वो भी नाउन है। तो जो भाव है वो भी नाउन है, जो देख रहे हैं वो भी नाउन है, जो सोच रहे हैं वो भी नाउन है, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहे हैं वो भी नाउन है। ये ध्यान रखिए कि क्या क्या नाउन है, आपके चारों तरफ ही तो नाउन है। ये दीवार है, मान लीजिए ये क्या है, काटी नील बोलते हैं, वो भी क्या है, नाउन है कि नहीं? हम देख सकते हैं भाई, जिस चीज को भी देख सकते हैं नाउन है, और जिनको नहीं देख पा रहे हैं महसूस कर रहे हैं वो भी नाउन है। तो अभी फिलहाल याद रखिए, आप कहीं अच्छा कोई पूछे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन, ये बोलिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ऑल दैट यू कैन सी फील थिंक इज, और नहीं छोटा बहुत बड़ा नहीं, ऑल दैट यू कैन सी फील थिंक इज कॉल्ड नाउन। स्वीट, मान लीजिए वो मैंने बताया ना बच्चा है कि तो वो देख रहा है, वो मेले में गया तो वो टॉय स्वीट के बारे में देख रहा है। इन सब चीजों को इस तरह से समझिए। ये अभी आप जानिए कि 5 तरह के नाउन होते हैं। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। अब हम आपको एक एक कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एक एक वीडियो में डिटेल पूरा बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।